करेगा सुनवाई। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका पर होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में बेघर और भूमिहीन गरीबों को जमीन मुहैया कराने के एलजी प्रशासन के फैसले का पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया। उन्होंने एलजी प्रशासन की नीयत पर सवाल भी उठाए। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जम्मू कश्मीर को ग्रीन बेल्ट से स्लम में बदलने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा जम्मू कश्मीर को युद्ध का लुटा हुआ सामान समझा जा रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोग रहें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बेघर और भूमिहीनों को 5 मरला जमीन देने का फैसला किया है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने बोला हमला। कहा लोगों को भड़काने की साजिश कर रही है महबूबा, लोगों को गुमराह करने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी आशीष सूद ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को भूमिहीनों को जमीन देने के फैसले की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन वो इस पर भय और कट्टरवाद की राजनीति कर रही है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता राजा इफ्तिखार ने समान नागरिक संहिता को अव्यवहारिक बताया और कहा कि सरकार को ऐसे कदमों से बचना चाहिए। त्राल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के यूसीसी के फैसले का उनकी पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील मुख्यालय पर शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम लोगों के साथ उलमा, वकील, व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन, दुकानदार शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जिला प्रशासन और उपराज्यपाल से सुरनकोट में खोली गई शराब की दुकान को बंद करने की मांग की और मांग नहीं मानने पर आंदोलन की धमकी दी। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी सदस्य सुहेल मलिक, व्यापार मंडल अध्यक्ष अजहर मनहास जैसे कई भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। बारामूला में देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में अवैध तस्करी रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और शोपियां जिले में 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में मीर बाजार की पुलिस पार्टी ने गजापुरा में ट्रक ड्राइवर से 20 किलोग्राम पोस्ता बरामद किया और मंजगाम की पुलिस ने एविल में 11 किलो पोस्त बरामद किया। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने शोपियां और पुलवामा जिलों का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने डीआईजी पुलिस, दोनों एसएसपी, सीआरपीएफ के 3 सीओ और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही एडीजीपी ने आतंकवाद के खात्मे के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नगर परिषद बांदीपुरा में एक बैठक का आयोजन किया गया। परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन नज्जार द्वारा आयोजित इस बैठक में शहर के 17 वार्डों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सदस्य और क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया, जिसमें जाम, जिला अस्पताल और कूड़ा निस्तारण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधिकांश वक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर निर्माण और विकास की कमी पर सवाल उठाए। वहीं परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन नज्जार ने कहा कि शहर की समस्याओं के समाधान के लिए वो अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। विक्टर ग्रेज में सेना द्वारा स्थापित युवा केंद्र में एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सेना के कमांडिंग ऑफिसर के अलावा प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों ने भाग लिया। समारोह के दौरान उन कर्मियों को कार्यदेश दिया गया जो सुजनी का काम पूरी तरह से सीख चुके हैं। गुरु हरगोबिंद जी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में चट्टी पातशाही गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में गुरु हरगोबिंद जी की शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया। यहाँ लोगों ने आशा जताई कि उनके संदेश सभी के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेंगे। नेपाल में आयोजित 3rd माउंटेन एवरेस्ट इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस चैंपियनशिप में सांबा की परनीत कौर ने एक्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। परनीत कौर ने इस चैंपियनशिप में डांस और एक्टिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें परनीत कौर ने एक्टिंग में झांसी की रानी का रोल किया और गोल्ड मेडल जीता। वहीं डांस में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इस पूरी चैंपियनशिप में 5 देशों के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के बच्चे शामिल रहे। प्रतियोगिता जीतकर जब परनीत कौर अपने घर पहुंची तो घर वालों ने जोरदार स्वागत किया। परनीत कौर के घर वालों का कहना है कि इस चैंपियनशिप के लिए परनीत कौर ने कड़ी मेहनत की थी।
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्र प्रकाश गंगा ने भाजपा कार्यालय सरोर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में गायक विशाल राही द्वारा गाया गया डोगरी गीत मेरिए जाने जारी किया। यहां चंद्र प्रकाश गंगा ने डोगरी में संगीत वीडियो बनाने के लिए कलाकारों को बधाई दी, साथ ही डोगरी संस्कृति को बढ़ावा देने कलाकारों की पूरी प्रशंसा भी की। किश्तवाड़ जिले में एसआईयू ने कई जगहों पर छापेमारी की है। एसआईयू ने किश्तवाड़ जिले में 6 जगहों पर छापेमारी की। किश्तवाड़ जिले के 36 आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। एनआईए कोर्ट ने इन आतंकियों के नाम पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये सभी आतंकी पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। किश्तवाड़ में उनके संबंधित घरों और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई। एसआईयू ने उमर मोहल्ला किश्तवाड़ में बिलाल अहमद भट्ट के घर पर छापा मारा, वो अभी भी पाकिस्तान में है। वहीं छात्रू इलाके में भी छापेमारी मारी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को 7 जुलाई को नई दिल्ली में एक अहम बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के अलावा जम्मू में नगर निगम चुनाव पर भी चर्चा होगी और पंचायत चुनाव की रणनीतियों को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना, महासचिव अशोक कौल, सांसद जुगल किशोर शर्मा, लद्दाख सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल और लद्दाख के पार्टी अध्यक्ष फुनसुक स्टेंजिन हिस्सा लेंगे। आईआईटी गुवाहाटी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 370 पर बयान दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 हमारे संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देने में 7 दशक लग गए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई अस्थायी चीज इतने लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए। पिछले 2 महीने से जम्मू कश्मीर में जीएसटी वसूली में 48% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई है। कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ था, लेकिन अब इसमें एक बार फिर से तेजी आई। उन्होंने कहा कि यूटी में जीएसटी कलेक्शन राष्ट्रीय औसत से 3 से 4% ज्यादा है। डॉक्टर सिंह श्रीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। जम्मू में पंचों और सरपंचों ने ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले धरना आयोजित किया। पंचायत को 2 वर्ष और विस्तार देने की मांग को लेकर पंचायत कॉन्फ्रेंस के द्वारा धरना दिया गया। आज केपीसी के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि पंचायत कॉन्फ्रेंस पंचायतों को भंग करने का विरोध करेगी। राजौरी के थाना मंडी इलाके में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 5 लोग घायल हुए। घायलों को राजौरी के सरकारी मेडिकल अस्पताल में और एसोसिएटेड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हटली मोड़ के करीब जलभराव हुआ। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कार पानी में भी फंसी। मेंढक क्षेत्र के संगरोट में भारी बारिश हुई। पानी के तेज बहाव में सड़क का हिस्सा बहा। राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का सामना। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट पर बीजेपी नेता त्रिलोक कपूर ने हिमाचल को लेकर बड़ा बयान दिया। त्रिलोक कपूर ने कहा, महाराष्ट्र में एनसीपी जैसा हाल ही हिमाचल में कांग्रेस का होने वाला है। हिमाचल कांग्रेस में जल्द ही टूट होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मंडी के सराज इलाके के धरोट धार में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस खुद को कुछ करती नहीं और दूसरी पार्टी जब अच्छा करती हैं तो उसकी आलोचना करती है। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर चुनावी वादों को लेकर हमला बोला। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, हर साल 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अब तक एक भी बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली। बारिश के चलते सीएम सुक्खू के शाहपुर और पालमपुर दौरे पर पानी फिर गया। सीएम को चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से शाहपुर आना था, लेकिन बारिश के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। हालांकि सीएम ने दोनों जगहों पर वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने चंबा में अधिकारियों के साथ बैठक कर मिंजर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। चंबा में हर साल आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मिंजर मेला 23 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई को मेले का समापन होगा। बच्चों में आर्थिक मामलों की समझ विकसित करना भी जरूरी है। इसी मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शिमला में वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज कंपटीशन में कई स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और आरबीआई शिमला के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र सिंह अमर भी विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की समझ और ज्यादा विकसित होती है। विधायक रवि ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। विधायक ने लाहौल के बिहाली में 48,97,000 रुपए की पेयजल योजना का शिलान्यास किया। वहीं त्रिलोकनाथ में कैफेटेरिया और पार्किंग का शिलान्यास किया। भीम आर्मी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह की एक पोस्ट से देश भर में बवाल मचा हुआ है। पोस्ट में क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में शिमला में सचिवालय के पास जोरदार प्रदर्शन हुआ। शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। चंबा के मनोहर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को बिलासपुर में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। आक्रोश रैली कॉलेज चौक से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई। नालागढ़ के बद्दी इलाके के झाड़माजरी में लोग एक शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। शराब की ये दुकान रिहायशी इलाके की गली में खोली गई है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आरोप है कि शराब के नशे में शराबी रास्ते से आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। नशे के खिलाफ अभियान में कुल्लू पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस बंजार इलाके से एक तस्करों के गिरफ्तार कर 2.25 किलो चरस बरामद किया है। डमाला पुल इलाके में गश्त के दौरान पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। मनाली में ब्यास नदी सहित कई नालों में भी पानी भर गया और नदी नाले उफान पर हैं। लिहाजा प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहे। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। शिमला में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जहां दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के एक्सपर्ट्स पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट रेगुलेशंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डीआईजी टीटीआर गुरुदेव शर्मा ने बताया कि हिमाचल में रोड एक्सीडेंट का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। सेब बागवानों की समस्याओं को हल करने के लिए सचिवालय में बैठक हुई, जिसकी अगुवाई बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में विधायक कुलदीप सिंह राठौर और बागवानी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। सरकार 24 किलो की सीलिंग हटाए। बैठक में बागवानों की अन्य दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। सड़क और मंडियों में सुविधा को लेकर बागवानी मंत्री ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए। हालांकि सेब की एक पेटी का वजन 24 किलो से अधिक करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस से हिमाचल में भी सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। जहां एक और कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार इसके पक्ष में नहीं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी पत्नी सिमी अग्निहोत्री के साथ आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अपना रूटीन चेकअप कराया और अल्ट्रासाउंड भी कराया। एचओडी मेडिसिन डॉक्टर बलबीर सिंह वर्मा ने उनका चेकअप किया। किन्नौर के 5 पुलिस थानों में फर्जी आईडी लगाकर सिम कार्ड्स बेचने के 11 मामले दर्ज हुए हैं। बताया जा रहा है कि रिंकांगपियो, सांगला, टापरी, भावनगर और पूह थाना के तहत आने वाले क्षेत्रों में फर्जी आई कार्ड पर 500 से अधिक सिम कार्ड्स बेची गई हैं, जो अलग अलग कंपनियों की। शिमला में सदर क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट रेगुलेशंस पर जानकारी दी गई। वहीं आज होने वाले प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों को मामले में जांच करने के गुर सिखाए जाएंगे। नालागढ़ के बद्दी बरोटीवाला में जोंघो चौकी के तहत बगलैहड़ गांव में खनन को लेकर हुई 2 गुटों की लड़ाई में जेसीबी चालक पर जानलेवा हमला किया गया। ये लड़ाई 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन 3 आरोपियों ने जेसीबी चालक पर बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि जेसीबी चालक को गोली नहीं लगी और उसने भागकर अपनी जान बचाई।
नालागढ़ की बरोटीवाला में सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक महिला कमला देवी पत्नी ताराचंद निवासी अंबिका बरोटीवाला की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में एक शख्स के घायल होने की खबर है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हिमाचल में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है और बारिश का दौर कुल्लू मनाली में शुरू हो चुका है। वहीं किसानों और बागवानों का काम रुक गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के आसपास और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसानों की उगाई फसल को बर्बाद होने की चिंता होने लगी है, जिसका मुख्य कारण सूड़ी मक्खियों का हमला है। किसान फसलों और सब्जियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं हॉर्टिकल्चर विभाग से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। नूरपुर विधानसभा की कस्बा जसूर सब्जी मंडी में अभी कच्चा आम ही चल रहा है। नूरपुरी आम की उत्तर भारत में अपनी एक अलग ही पहचान है, इसलिए इसकी खरीदारी करने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के व्यापारी भी पहुंच रहे हैं। सोलन में अब किसानों को पशुपालन विभाग से जुड़ी तमाम योजनाओं और स्कीमों का लाभ उठाने के लिए विभाग या वेटनरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब किसान अपने घर से ही पशुपालन विभाग से जुड़कर तमाम स्कीमों का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए विभाग ने पशुपालन विभाग की सभी स्कीमों को ऑनलाइन पोर्टल पर कर दिया है। हमीरपुर में उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खेप पहुंचना शुरू हो गई है। ऐसे में जिले के किसान बागवान अपनी पसंद के पौधे अपने नजदीक की ब्लॉकों से खरीद सकेंगे। उद्यान विभाग ने बागवानों की डिमांड पर पौधे की खेप मंगवाना शुरू कर दी। कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा 7 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए 4000 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया है कि इस बार श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा को 6 सेक्टर्स में बांटा गया। राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन के बाद अजीत पवार गुट का एनसीपी के नाम और निशान पर दावा। चुनाव आयोग से फैसला लेने की अपील। शरद पवार बोले, नहीं जाने दूंगा पार्टी का निशान। दिल्ली में कोर्ट के बाहर फिर फायरिंग। 30 हजारी कोर्ट के बाहर बहस के बाद वकील ने चलाई गोली। फायरिंग में कोई घायल नहीं। श्रीहरिकोटा में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग तेज। LVM-3 के साथ जोड़ी गई इनकैप्सुलेटेड असेंबली। इसरो ने ट्वीट किया, वीडियो 13 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। पाकिस्तान के बड़े शहरों में लोड शेडिंग। बिजली वितरण कंपनियां ले रही हैं लोड शेडिंग का सहारा। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा अंधेरे में भी डूबे रहे। बिजली कटौती से आवाम परेशान। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का बेल आउट पैकेज। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कर्जदार है। पाकिस्तान आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वो IMF की दया पर अपनी आर्थिक स्थिति की सुधारने की कोशिश कर रहा है।
बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने निजी आप्त सचिव डॉक्टर केन यादव के पत्र पर शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी का जवाब पूछा। किस हैसियत से लिख रहे हैं पीठ पत्र, विभाग में एंट्री पर लगाई रोक। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और कारनामा उजागर। 3 प्रमंडल में सीनियर डीईओ रहने के बाद भी जूनियर डीईओ को बनाया आरडीडीई। सीएम नीतीश को आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नसीहत, संभालिए नहीं तो कोसेगी आने वाली पीढ़ी। आपका शिक्षा विभाग है या कव्वाली का अखाड़ा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र पर लगाया साजिश का आरोप, कहा मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आरजेडी के 27वां स्थापना दिवस के मौके पर केंद्र सरकार को लालू प्रसाद की चेतावनी पर बीजेपी का जवाब, कहा लालू प्रसाद का नहीं रहा जमाना, बड़बोलापन उनका स्वभाव। पटना में धूमधाम से मनाया गया आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में लालू प्रसाद यादव ने फहराया पार्टी का झंडा। बेगूसराय के बखरी सीओ शिवेंद्र कुमार को घर में घुसकर अपराधियों ने मारा चाकू, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती आरोपी मोहन कुमार गिरफ्तार। 5 करोड़ के गबन का आरोपी नाजिर अरुण आलोक गिरफ्तार, जब्त गाड़ियों की नीलामी का पैसा लेकर हुआ था फरार। दरभंगा के डीएमसीएच में भरा घुटने भर पानी, बेड से नीचे उतरने में मरीजों को हो रही परेशानी। सुपौल में बारिश के पानी में डूबा निर्मली थाना। सुपौल में बारिश के पानी में डूबा निर्मली थाना, पुलिस अफसरों की चैम्बर में दाखिल हुआ पानी। सीएम नीतीश ने जेपी गंगा पथ पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया, गंगा के बढ़ते जल स्तर का भी किया निरीक्षण। गोपालगंज में 3 नावों से 1200 लीटर शराब जब्त, नाव से नदी में कूद कर भागे शराब तस्कर। झारखंड की सेहत सुधारेगी सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 36 दंत चिकित्सकों और 206 हाईटेक एम्बुलेंस की दी सौगात। सीधी कांड में आरोपी पर एनएसए घर पर चला बुलडोजर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले इस गुनाह की माफी नहीं, पीड़ित परिवार से आज सीएम शिवराज करेंगे मुलाकात। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, एमपी से 3 सांसदों को दिल्ली से बुलावा, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और गणेश सिंह की जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। 15 रुपए में मिलेगा पेट्रोल, नितिन गडकरी ने बताया फॉर्मूला, कहा देश का किसान अब अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता भी बनेगा। प्रियंका के दौरे से पहले ग्वालियर में कांग्रेस में बवाल, जयवर्धन सिंह के स्वागत के दौरान भिड़े कांग्रेसी, हंगामे के बाद हुआ समझौता। भोपाल कलेक्टर ने किया सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण, क्लासेस के बीच में शिक्षक खरीद रहे थे साड़ी, 6 टीचर पर होगी कार्रवाई। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर आरोप तय, एमपी एमएलए कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने के दिए निर्देश, 13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। टीकमगढ़ में झमाझम बारिश ने बढ़ाई मरीजों की मुसीबत, पानी पानी हुआ अस्पताल, मरीज और परिजन हुए परेशान, नगर निगम के दावों की खुली पोल। भोपाल के आसपास बढ़ा बाघों का कुंबा, जंगल में देखे गए 13 शावक, राजधानी के पास फॉरेस्ट में 22 टाइगर का मूवमेंट। भिलाई में मंदिर में कथित तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव, लोगों ने किया थाने का घेराव, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील। नरसिंहपुर में बोनट पर चढ़ी महिला सहित कार चलाना खाकी को पड़ा महंगा, एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर, बेटे की गिरफ्तारी का भी किया था विरोध। रीवा में कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग, लाखों का सामान खाक, दमकल ने पाया काबू। बलौदा बाजार में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर विक्रम सिंह गिरफ्तार, 3000 से ज्यादा लोगों को बढ़ा था ठगी का शिकार, निवेश के नाम पर 3 करोड़ 45 लाख ठगी। दुर्ग में फर्जी ईडी बनकर 2 करोड़ की ठगी में अभी तक 9 गिरफ्तार, आरोपियों को महाराष्ट्र से दुर्ग लेकर पहुंची पुलिस, ठगी के 1.25 करोड़ बरामद। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को मिली सौगात, सीएम भूपेश बघेल ने 18 करोड़ 47 लाख रुपए का किया भुगतान, किसानों के खिले चेहरे।
छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म दिवस पर जश्न, भक्तों ने जमकर उड़ाए नोट, मंच पर बिछी नोटों की चादर। राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज। कांग्रेस नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला जारी। सीएम गहलोत वर्चुअली लेंगे हिस्सा, सचिन पायलट भी होंगे शामिल। सीएम गहलोत प्रदेश को दे सकते हैं सौगात, ट्वीट करके लिखा, बस आने वाली है घड़ी, इनामों की लगेगी झड़ी। राजस्थान को जल्द मिलने वाला है बड़ा सरप्राइज, प्रदेश के कई जिलों में लगे होर्डिंग। महिला अत्याचार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, पुलिस के साथ झड़प में घायल कई महिला कार्यकर्ता एसएमएस अस्पताल में भर्ती। सांसद रंजीता कोहली को अस्पताल से मिली छुट्टी। सीपी जोशी ने भी अस्पताल में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 8 जुलाई को बीकानेर आएंगे पीएम मोदी। अर्जुन राम मेघवाल ने सभा स्थल का लिया जायजा। प्रधानमंत्री जामनगर अमृतसर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का करेंगे उद्घाटन। 7 जुलाई से राजस्थान को मिलेगी एक और नई वंदे भारत ट्रेन। जोधपुर से साबरमती के बीच होगा रूट। लूणी जंक्शन पर ट्रायल रन के दौरान उमड़ी भीड़। लगातार बारिश से देश के कई इलाकों में हालत खराब। कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तराखंड में भी मानसून ने बढ़ाई मुसीबत। राजधानी जयपुर में जलभराव से परेशान हुए लोग, आक्रोशित लोगों ने पानी में लेकर सत्याग्रह किया। लेट कर यह सत्याग्रह हुआ, निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 25,000 की रिश्वत लेते एक्साइज एन गिरफ्तार। 25,000 की घूस लेते रंगे हाथ दबोचा गया। फिलहाल इसी के साथ धारवी रफ्तार भी में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आज का एजेंडा। नमस्कार। 60